चलिए, आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दिन ऐसा होता है कि किसी भी शिक्षक के लिए बहुत गर्व का, बहुत सौभाग्य का दिन होता है कि उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया। आप लोग कभी जैसे नए आए हो और उन्होंने अब तक क्या किया, उनकी उपलब्धियां क्या है। शिक्षक कहा जाता है कि समाज में, मैंने अभी अपने गुरुजी को सुबह सुबह मैसेज किया कि आपने सिर्फ मुझे तैयार नहीं किया, एक विद्यार्थी को तैयार नहीं किया, मेरे जीवन को तैयार नहीं किया। आप ऐसे लोग होते हैं जो कई जनरेशन को तैयार करते हैं, और उसके बाद वो पीढ़ी तैयार होती है जिस पीढ़ी के बाद सब कुछ उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ, ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। और कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अम्बेडकर साहब के शब्दों में कहा जाए तो, जो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हर समस्या का समाधान बहुत प्रॉपरली और सस्टेनेबली ढूंढा जा सकता है। अगर आप सब जगह से परेशान हो जाए तो किताब उठा लो कोई और उसको पढ़ना शुरू कर दो, और ये मान के चलना कि पक्का ये परमानेंट सॉल्यूशन देगा। कहते हैं ना कि मास्टर की होता है, हर ताला को, हर किस्मत की जो अगर ताला हो तो उसको खोलने वाली जो चाबी होगी वो एजुकेशन होता है। इसलिए शिक्षक के लिए माना जाता है यह एक ऐसा संवेदनशील कार्य है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्चुअल में निभाया जाए तो सच में शिक्षक के पास सिवाय एक गमछा और सिवाय एक धोती कुर्ते के अलावा सच में नहीं होता है। उसको फिक्र ही नहीं होगा कि वो कब क्या तैयार हुआ, कब क्या खाया, कैसे किया, क्योंकि वो सच में जनरेशन बिल्डिंग का काम कर। और ऐसा हर वो व्यक्ति जो अपने काम को संवेदनशील तरीके से कर रहा होता है, उसको फिक्र नहीं होती कभी भी कि वो कैसा दिख रहा है, वो कितना बड़ा स्टार है। और शिक्षक की पहचान ही आप जैसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के द्वारा होता है, जो दुनिया में अलग अलग जगहों पे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। एक छोटे से अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी और सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक से तैयार किए गए होते हैं, तराशे गए होते हैं। शिक्षक का काम ही होता है कि आप कितने भी अच्छे हैं, जो तराश रहा होता है वो तुरंत आप में जो जहाँ कमी दिखती है वो प्लेगरिज्म चेक कर लेता है आपको, कहाँ यहाँ ये गड़बड़ है, इसको सही करना है। एक होता है कि आपको किताबी नॉलेज मिलता है कि कोई फिजिक्स पढ़ा दिया, कोई बायो पढ़ा दिया, कोई केमिस्ट्री पढ़ा दिया, हम लोग आर्ट्स वाले हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ा दिया। एक होता है कि आपके जीवन के हर कदम को रोकता है। जब आप जीवन में बहुत बेहतर कर जाते हैं, अक्सर उदाहरण देता हूँ तो आप सबको श्रेय देते हैं उसका, इसमें मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन या मेरे गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन उसी दौर में जब आप अच्छा कर रहे होते हैं, सपोज करो कि आप ही के साथ कोई चल करके उसका जीवन बुरा हो रहा होता है, वो बुरा कर रहा होता है, और एक दिन आप अच्छा करके और बेस्ट प्राइज के लिए खड़े होते हैं और यूपीएससी टॉप कर जाते हैं, अच्छी किसी जॉब में रैंकिंग ले आते हैं, लेक्चरशिप में क्वालिफाई करते हैं, और आप सबको श्रेय देते हैं। और दूसरा एक किसी बड़े क्राइम की तरफ जा करके और अरेस्ट हो जाते हैं। अगर सपोज करो कि एक से मीडिया पूछे तो उसने सबको श्रेय दिया, दूसरा क्या, पहला कदम जो बढ़ाया था क्या वो जंगल में बढ़ाया था? वो अपने उन्हीं गुरुओं के बीच में, अपने उन्हीं भाई बहनों के, दोस्तों के बीच में, समाज के बीच में ही तो पहला कदम बढ़ा था गलत रास्ते का। और बढ़ते 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 वो गलत में इतना ऊंचाई पे चला गया, जीवन के सबसे विफल रास्ते पे। उससे पूछा जाएगा कि आज जो आप इस लेवल पे आ गए हैं, इसमें किसका योगदान है? किसी को बता पाता है? वो अपने सभी गुनाह के लिए अकेले होता है ना, जेल अकेले जाता है, दंड अकेले भुगतता है। जबकि सच्चाई यह है कि जिस समय वो गलत पहली बार दफा कुछ किया था, पहली बार झूठ बोलने की नौबत आई, पहली बार कहीं से कुछ छुपाने की नौबत आई, पहली बार कुछ ऐसा करके आए जिससे आपको भय लग रहा हो और किसी की नज़र पड़ी और उसने बोल दिया कोई नहीं, ऐसा चलता है, डोंट वरी, इतना टाइम तो इजीली है, कर सकते हैं। तो सोचो कि क्या समाज नहीं था, सब कोई था उस समय। सबने उसको वैसा करने के लिए क्या किया? कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको सपोर्ट कर दिया, उसको उस राह पे चलने के लिए उसको छोड़ दिया कि ना ना चलो कोई नहीं, तो बढ़िया। तो शिक्षक उन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देता है। हमें आपके व्यक्तित्व से हर उन कमियों को निकाल करके बाहर करके नया मनुष्य बनाना ही शिक्षक का पहला काम होता है।
कि शिक्षक वो होता है जो आप में इतनी प्रवृत्तियों को विकसित कर देता है कि नर को नारायण से मिला सकता है। गुरु का ये रोल रहा है शुरू से, सबसे ऊपर स्थान इसीलिए दिया गया। अगर हम उनकी नैतिकताओं को लेकर के चलते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे रत्नों में से हैं जो कहा जाए कि हम लोग उनके अगर चरणों का धूल हो जाए वो भी बहुत होगा इस जन्म में। कोशिश कर रहे हैं बनने का, क्योंकि एक शिक्षक को इतना बड़ा सम्मान देना और इस्टेब्लिश करना, एक व्यक्ति टीचर के पद से उठ करके हर लेवल के पद पे जाने के बाद भी वो शिक्षक रहना ही पसंद करता है। एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी एक शिक्षक रहना ज्यादा पसंद किए। कहीं ना कहीं बहुत सम्मान का, बहुत रिगार्ड का जॉब होता है। इसमें आपके द्वारा दिया गया सम्मान ही शिक्षक को उसके असली पद का मान कराता है, उसको एहसास कराता है। जहां पर वो चीजें कम होने लगती, जहां पर वो चीजें टूटने लगती, तो लगता है कि अब शिक्षक और स्टूडेंट, छात्र का जो संबंध रहा इस कैपिटलिस्ट की दुनिया में, कहीं न कहीं ये एक व्यापार का संबंध हो गया, लेन देन का संबंध हो गया, जबकि शिक्षा कभी किसी ने खरीद नहीं पाया आज तक। शिक्षा नहीं खरीदी जा सकती। शिक्षा अनुकरण से आता है, आपके एडॉप्शन से आता है, आपके ग्रहण से आता है। उसके लिए आपका लिबरल होना, आपका हर लेवल पे एक अच्छा इमिटेट करने वाला, अच्छा फॉलो करने वाला, फॉलोअर होना, कहते हैं ना ओबीडियंट होना, बहुत जरूरी होता है। और शिक्षक अगर वाकई में नैतिक है, उसका छात्र कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। गुरु द्रोण के स्टूडेंट चाहे कोई भी हो छात्र उनका, वो हर किसी में विद्या विद्यमान थी, हर कोई अपने आप में ग्रेट था। समय अनुकूल आप कैसा क्या करते हैं ये निर्भर करता है अन्य चीजों पर, लेकिन सबसे जड़ में कहा जाता है कि एक शिक्षक पे माता पिता, भाई बहन, दोस्त और हर वो हमदर्द सबको भूमिका निभाने की एक जिम्मेदारी होती है। अगर सच में ये सारा चीज कोई करता है तो मुझे लगता है कि शिक्षक की गरिमा उसमें है और शिक्षक की भूमिका या शिक्षक वो कहने की स्थिति में है। अगर इन चीजों में से अगर हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमें लगता है कि आपका कैरियर नहीं, आपका कोर्स नहीं, आपका पूरा जीवन कैसे बदले, कि जरूरत नहीं पड़े कभी आपको कि कहीं पर आप ऐसा असहाय महसूस करें कि ना हमें ढंग का शिक्षक मिला, ना ढंग का माहौल मिला, ना मौका मिला, इसलिए लाइफ में जिधर मर्जी हुआ उधर करते चले गए। जीवन ऐसे ही है। मुझे लगता है कि आप सब एनर्जेटिक हैं और आज का युद्ध आप सब हर लेवल पे बहुत अभी तक सक्सेस है। दिल्ली में आपका होना, हम लोग एक साथ यहाँ पर हैं। हमने कोशिश की है अभी तक कि लाख विपरीत स्थिति रहती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट करना कि जहाँ हर बच्चा हर कॉर्नर में पेन चलाता हुआ नजर आए, कुछ सोचता हुआ नजर आए, और लग रहा है कि साइंटिस्ट की मंडली खड़ा कर रखा है ह्यूमैनिटीज। और ये ख्वाब चलता रहा हमेशा से कि आप कितने बेहतर तरीके से बैठ सके, कितना लंबा सीटिंग कैपेसिटी हो आपकी, थिंकिंग कैपेसिटी हो, जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है वो कितने लेवल पे आपका है। और उसी के लिए दिन भर कोशिश करता हूँ, और जीवन का लगभग हर चीज़ हमने इसको निभाने में अभी तक चुकाया है, कुर्बानी दी है बहुत सारी चीज़ों की, ताकि आप सब बेहतर कर सके। और मिलते हैं सब आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर, जब सब लोग अच्छे मुकाम पर होंगे, तो ध्यान में आएगा कि सच में दिल्ली का वो लाइफ 3 4 5 महीने का या जो जितना लंबा ठहरे यहाँ पे, वो बहुत बेहतरीन था। वो एक टर्निंग पॉइंट था। तब राधा कृष्णन हम सब के अंदर होगा। आप सब भी भविष्य में निकल करके एक बेहतर टीचर यहाँ से जो चीज़ें सीखेंगे, देश दुनिया में जब रखेंगे और वहाँ से वाहवाही मिलेंगे, तो उसकी एक खबर यहाँ हट तक जरूर पहुँचेगा। तो एक सीख आज आप लेंगे, एक प्रण लेंगे कि लाइफ का सब कुछ डिपेंड करता है आपके डेली के कर्म पे, डेली के कर्तव्य निभाने। आप जो आज प्रण लेंगे कि आज हमने 5 7 8 घंटे कितना खुद के इनरिचमेंट में लगाया है, वही कल का निर्माण करेगा। इसलिए इसी प्रण के साथ, ताकि राधा कृष्णन की उस छवि को हम एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन कैसे जिया जाए उनके लिए, वो सोचने पे आप शुरू कर देंगे आज। और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बेहतर करेंगे जीवन में, और बेहतर करेंगे तो हम अपने आप सफल होंगे। और कभी किसी को ऐसे स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ेगी
जो आप असहनीय महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको शिक्षक दिवस की